Hello, my dear student. Today we are going to study about algebraic expression, algebraic equation, term and coefficient. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं algebraic एक्सप्रेशन के बारे में, algebraic इक्वेशन के बारे में और टर्म के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि पॉलिनोमियल बहुत सारे स्टूडेंट को क्यों नहीं समझ में आता, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकता है कि आखिर स्टूडेंट को ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर समझने में क्यों प्रॉब्लम होती है। और हमने ये पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है, साथ ही ये भी पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। दोनों में ये आइडिया लगा पाए थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। आज सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों चीज़ सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो क्यों है, अगर डिफरेंट है तो क्यों है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन को देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, क्या है इसका डेफिनेशन? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which contain one or more unknown quantities or variable. स्टेट इक्वेशन क्या है कि स्टेटमेंट है इक्वालिटी का, जो कि एक या एक से ज़्यादा उसमें अननोन क्वांटिटीज रहता है या कह सकते हैं कि वेरिएबल रहता है। अगर हम डेफिनेशन, ये तो हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन की। अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन की, तो ये क्या है? It is a combination of constant and variable connected by some or all of the four fundamental operation: addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. ये क्या कह रहा है? अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, क्या कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि कनेक्टेड किसके थ्रू रहता है? फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो सिंबल है ये क्या है? फोर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसी के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इसी को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, क्या ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलजेब्रिक इक्वेशन है? इसके लिए कंडीशन फर्स्ट क्या होगा कि सबसे पहले इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट है। क्लियर है? अच्छा, क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है? हाँ बिल्कुल, इक्वालिटी है, इसमें इक्वल का साइन है। दूसरा क्या है? इक्वालिटी है। दूसरा क्या है कि एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज होना चाहिए, मतलब वेरिएबल। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज है, एक्स एक्स क्या है? अननोन क्वांटिटीज है, अननोन क्वांटिटी है। एक्स क्या है? अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू अभी पता नहीं है। फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी इंस्टेंट में वेरिएबल जो है ये अननोन है। अच्छा, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर मैं लिखूं ऐसे x प्लस 1 लिख दूं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले ये देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अच्छा, क्या ये यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है? वन वेरिएबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमने पहले वाले पिछली वाली क्लास में ये जाना था कि वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैरी करता है। ठीक ना, वेरिएबल का वैल्यू वैरी करता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट का वो फिक्स होता है। तो ये 1 जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्या है? फिक्स्ड है। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और कनेक्टेड किससे रहेगा?
4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन में से कोई भी इससे कनेक्टेड रहेगा, या तो वो प्लस से हो सकता है, या तो माइनस से, या तो डिवीजन से, या फिर सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से। यहाँ पे जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसके हेल्प से कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये क्या है, इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इक्वालिटीज का साइन आ गया है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं x/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट है। हाँ, स्टेटमेंट है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या होल्ड कर रहा है इक्वालिटी? बिल्कुल कर रहा है इक्वालिटी। अच्छा, दूसरा क्या चेक करेंगे, क्या इसमें अननोन कोई है क्वांटिटी जो वेरिएबल? तो यहाँ पे x क्या वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटीज है, अननोन क्वांटिटीज है वेरी। x का वैल्यू अभी फाइंड तो अभी थोड़ी पता है, फाइंड करेंगे तब पता चलेगा, अननोन क्वांटिटी है। अच्छा, ऐसा अगर हम लिख दें x/2 प्लस 3, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या कंडीशन है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है तो हम देखेंगे किससे कनेक्टेड है। 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई भी एक के थ्रू क्या कनेक्टेड है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये x जो x/2 है ये वेरिएबल है, ये जो सॉरी x जो है, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और ये जो 3 और 2 है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको इस टाइप से अगर करें x इंटू 1/2 प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/1 2 3 ये सारा क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल है। ये तो हुआ। अच्छा, अगर हम इस टाइप से लिख देते हैं x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्या ये भी इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, और मैंने क्या बोला था पहले, तो चेक करना है स्टेटमेंट है कि नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट है। अच्छा, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं, कंडीशन से लेकर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं। हाँ, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इक्वालिटी का साइन है। अच्छा, एक अननोन क्वांटिटीज है कि नहीं, वेरिएबल है कि नहीं। यहाँ पे x क्या अननोन क्वांटिटीज है, वेरिएबल। अच्छा, इसी को हम ऐसे अगर लिखें x² प्लस 7x प्लस 12, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कनेक्टेड किससे है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। यहाँ पे आप x-1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप x/2 -3 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और डिवीजन का, ये क्या कहलाता है, 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके हेल्प से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो आई थिंक जो मेन डिफरेंस है जो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, वो जान पाए। अब जब भी हमारे सामने कोई अगर पूछेगा ये क्वेश्चन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो हम बता पाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, टर्म के बारे में। टर्म के बारे में बात करेंगे। टर्म का डेफिनेशन अगर देखें तो टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, द सेवरल
parts, several part which is separated by plus and minus ऑपरेशन, उसे ही क्या कहेंगे हम, आर कॉल्ड टर्म ऑफ एन algebraic expression. प्लस माइनस सेपरेट करता हो, प्लस माइनस सेपरेट करता हो वो मतलब इक्वेशन या एक्सप्रेशन में प्लस माइनस पार्ट को सेपरेट करता हो। अगर हम बात करें, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर x है और 1 है, x प्लस 1 है, तो एक दूसरे के जो प्लस माइनस के का जो पार्ट है जो कि सेपरेट कर रहा है प्लस और माइनस। अच्छा, प्लस यहाँ पे x को सेपरेट कर रहा है और 1 को सेपरेट कर रहा है, तो प्लस माइनस जो सेपरेट किया जो पार्ट, वही क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन का। तो यहाँ पे प्लस के बाद देखना क्या है कि प्लस के बाद या माइनस के बाद, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के बाद माइनस के बाद कितना पार्ट में सेपरेट किया, कौन कौन पार्ट में सेपरेट किया, एक्स में किया और 1 में किया, और यहाँ पे भी एक्स में। तो यहाँ पे कितना टर्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस के बाद देखेंगे, प्लस के बाद और माइनस के बाद देखेंगे कि कितना पार्ट सेपरेट हुआ है, कितने पार्ट में मतलब सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक्स और 1 दो पार्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्म। तो यहाँ पे कितना टर्म है इस इक्वेशन में, 2 टर्म, एक्स अलग टर्म है, 1 अलग टर्म है। जब भी अगर बात करेंगे इसी के बेसिस पे है, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन कितना करता है, 1 टर्म। आगे इस पर बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 टर्म है, प्लस के बाद क्या है, x/2 और 3, प्लस किसको किसको सेपरेट करना है, 3 को और x/2 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म हो गया। अच्छा, इसकी बात करें तो प्लस के बाद यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 7x आ गया। अच्छा, प्लस के बाद, अच्छा ये तो एक बार काउंट हो चुका है, तो इसमें इस वाले इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा यहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे 2 टर्म्स होगा। अच्छा, इसमें भी 2 टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस किसको सेपरेट करा, 7x और x² को, प्लस यहाँ पे प्लस है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस है ये 12 को और 7x को, तो 7x तो काउंट हो गया, तो कितना हो गया, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे भी वैसे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में इससे उससे कोई मतलब नहीं है। टर्म को देखने के लिए सिंपल क्या कर देंगे कि प्लस और माइनस के बाद देखेंगे कि कितना पार्ट है, प्लस और माइनस के बाद वो इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं और एक्सप्रेशन में भी। तो ये हुआ टर्म की बात। अच्छा, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट देखते हैं। मान लीजिए कोएफिशिएंट जो होता है जब एक एक्सप्रेशन का, वो क्या होता है, मान लीजिए 7xy है, यहाँ पे 7xy लिखा। अगर कोई बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम बात करते हैं कि कोई अगर क्वेश्चन करे कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, 7
x से मल्टीप्लाई हो गया y से मल्टीप्लाई हो गया, तब जाके क्या बना 7xy। ठीक है, ये सारा आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तब जाके 7xy बना हुआ है, 7xy तब बना है। कोफिशिएंट ऑफ y लिखने के लिए आप सिर्फ y को ढक दो और जो भी साइन के साथ आ रहा है वैल्यू उसको आप लिख दें। अच्छा, y को जब आप ढकेंगे छुपाएंगे तो क्या बचेगा 7x, y को ढकने पर क्या बचेगा 7x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7x। अगर यहाँ पे सपोज दैट -7x रहता -7xy, तो फिर क्या करते? अगर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कोफिशिएंट और y, यहाँ पे क्या लिखते? सिंपल करना क्या था कि -7 इंटू x इंटू वाई, ये जाके क्या बना है -7xy। तो सिंपल क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, y को ढक देना। अगर y पूछेगा तो y को ढक देना, x पूछेगा तो x को ढक देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को ढक देंगे, छुपा देंगे, तो क्या बच रहा है -7x। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7x कोफिशिएंट x। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे कोफिशिएंट जो y का होगा -7x, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए -8b है, 8b लिखा हुआ, तो कोफिशिएंट अगर पूछे क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ b क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल -8ab को क्या लिख सकते हैं, -8 इंटू a इंटू b। अच्छा, b मैंने क्या बोला, जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको ढक देना है। अच्छा, उसको जब ढकेंगे और साइन के साथ लिखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव बी को जब छुपाएंगे तो क्या बचेगा -8 है। क्या क्या बच रहा है -8 है, तो क्या लिखेंगे हम कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ बी -8 है। अच्छा, अगर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में अगर पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा, ये अगर पूछे तो क्या करना है, ए को ढक छुपा देना है। ए को जब छुपाएंगे तो क्या बचेगा -8 इंटू बी, तो क्या लिखेंगे हम -8b। अच्छा, अगर सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ 1 x का कोफिशिएंट अगर पूछे कि क्या होगा, x का कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल x मल्टीप्लाई किससे है 1 से। अच्छा, x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x को छुपा देंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छुपा देंगे और फिर देखेंगे क्या क्या बचा है। तो यहाँ पे 1 है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ये तो था अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है, ये जान पाए हम, तो नहीं सिमिलर, किस हद तक है सिमिलर, क्या हम दोनों को सेम चीज कह सकते हैं। तो आई थिंक ये जो डाउट था इससे रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन से, वो क्लियर हो पाया होगा। और वो जो टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म जो काउंट करते हैं कि कितना टर्म है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, वो जान पाए। और कोएफिशिएंट होता क्या है, कोएफिशिएंट अगर पूछे क्वेश्चन में तो कोएफिशिएंट कैसे बताएंगे, इसकी नेक्स्ट वाले क्लास में हम ये बात करेंगे कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता है क्या। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो गई, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज किया गया है,
जैसे बात करते हैं लीनियर एक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये सारे जो एक्सप्रेशन है, ये जो सारे जो इक्वेशन है, इसको टर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं या फिर डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये अगले नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यूटिलाइज द टाइम, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ।